हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्फिडेंस वाला। मैं संडे के दिन आपका स्वागत करता हूं करण, संडे की दिन, ठीक है। क्योंकि आज संडे है, उसके बावजूद भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं, इधर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है पर वहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसने लिखी? देखिए, हिंद स्वराज के जो राइटर हैं उनका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था। यस, लास्ट टाइम पूछा गया था, ठीक है। लास्ट टाइम पूछा गया था और फर्स्ट ही क्वेश्चन था हु रोट हिंद स्वराज। आपको लिखना है महात्मा गांधी। लास्ट टाइम शायद जलियांवाला बाग पूछा गया था, उससे लास्ट टाइम हिंद स्वराज पूछा गया था। हु रोट हिंद स्वराज, आपको लिखना है महात्मा गांधी। लिखना नहीं है आपको तो टिक करना है, स्पेलिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे लिखी हुई आएगी, बस समझना है और टिक मार देना है। इन विच ईयर गांधी जी डिजाइन द फ्लैग ऑफ स्वराज? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि इन विच ईयर गांधी जी डिजाइन द फ्लैग ऑफ स्वराज? गांधी जी ने किस ईयर के अंदर जो स्वराज का फ्लैग है वो बनाया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1921, ठीक है। 1921 इसका राइट आंसर है कि स्वराज फ्लैग गांधी जी ने कब बनाया? 1921 में। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका? थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका? गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1915। 1 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे वो कहाँ से लौटे? अफ्रीका से लौटे। 1915 ऑप्शन में आपको सीधा ईयर दे सकता है, आपको तारीख के साथ दे सकता है 1 जनवरी 1915, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1915। हु आर द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के लेखक जो फाउंडर्स हैं वो कौन है? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। जो सी आर दास है और जो मोतीलाल नेहरू है वो फाउंडर्स हैं किसके? स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी फॉर द इन द रोल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो स्वराज पार्टी का आप ध्यान रखेंगे, इसके जो फाउंडर्स हैं वो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू है। हु ऑर्डर द ओपन फायर इन जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में ओपन फायर किसने किया था? आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल एंड 1919 को जनरल डायर ने जो था वो सीधे ऑर्डर्स दे दिए थे। किस चीज़ में? वो आपको सीधे ऑर्डर्स दे दिए थे कि फायर कर दीजिए, अपने सोल्जर्स को कहा फायर कर दीजिए, वहाँ पे हज़ारों जान गई। और हम जानते हैं कि वो एक काला दिन था हमारे इतिहास के अंदर, ठीक है। उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, रॉलेक्ट एक्ट वगैरह आए, तो फिर ठीक है, उसके आगे की कहानी है। नेम ऑल 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स। सत्याग्रह मूवमेंट्स, तीनों सत्याग्रह मूवमेंट्स के बारे में बताना है। 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स कौन कौन से हैं? चंपारण मूवमेंट है, खेड़ा मूवमेंट है, अहमदाबाद है। चंपारण में ज़बरदस्ती एक्सेसिव प्लांटेशन ऑफ इंडिगो हो रहा था। खेड़ा के अंदर क्रॉप फेलियर हो गया था, उसके बावजूद भी टैक्स लिया जा रहा था। और अहमदाबाद मिल के अंदर जो 50% हाइक, सैलरी हाइक की डिमांड करी थी वर्कर्स ने, और वो हुई कितनी थी? 30% जब गांधी जी वहाँ पहुँचे थे, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम बड़े क्वेश्चन में समझेंगे। अभी सिर्फ आप समझिए कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विच इज़ नॉट अ सत्याग्रह मूवमेंट, तो आपको याद रखना है चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद इज़ अ सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु साइन द पूना पैक्ट? पूना पैक्ट किन किन के बीच में साइन हुआ था? देखिए, पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था कि दलित्स को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। जब हमारा संविधान बनेगा तो हम दलित्स को भी क्या देंगे? जगह देंगे। ये पूना पैक्ट था, ये महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के बीच में शुरू हुआ था, ये साइन हुआ था। इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी पार्टिसिपेटेड? देखिए, जब सिविल डिसोबीडेंस चल रहा था, जब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चल रहा था, एट द टाइम पे क्या हुआ था? हाँ, जब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट चल रहा था तो गांधी जी को बुलाया गया कहाँ पे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। सेकंड कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट में बुलाया गया वो गए नहीं, सेकंड में वो गए थे। सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया था। और वो जब अटेंड किया था, जब वो वहाँ गए तो जो पीछे से सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट था वो अपना मोमेंटम खो चुका था, ठीक है। हु लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग साइमन कमीशन प्रोटेस्ट? साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट हो रहा था, साइमन कमीशन जो 7 जनों की एक टीम यहाँ से आई थी ब्रिटिश से, और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने, उसमें एक भी इंडियन नहीं था, इसलिए हमने इसका प्रोटेस्ट किया था। साइमन गो बैक, ये एक नारा हमने यूज़ किया था। उसी समय लाला लाजपत राय जी ने अपनी जान गंवा दी। व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में इसको अडॉप्ट किया था और जनवरी 1921 से स्टार्ट हुआ था। तो बात करेंगे स्टार्ट की तो जनवरी 1921, बात करेंगे एडॉप्शन की तो एडॉप्शन इसका हुआ था, जब इसे अडॉप्ट कब किया था? दिसंबर 1920 में। हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट खलीफा को सपोर्ट जो डिफेंड करने के लिए था, उसको बचाने के लिए था। ये इंडिया में शुरू किसने किया? शौकत अली एंड मोहम्मद अली। सवाल ये भी पूछता है कि गांधी जी ने इसका सपोर्ट क्यों किया? बिकॉज इट इज़ अ नॉन ऑपरेसिव एंड नॉन वायलेशन मेथड था, और इसके अंदर क्या हिंदू मुस्लिम की एकता को पहली बार देखा गया था, और गांधी जी को वो लगी एक अपॉर्चुनिटी है जिससे इंडिपेंडेंस जीती जा सकती है।
हु वाज द फाउंडर ऑफ दलित डिप्रेस पार्टी? दलित डिप्रेस पार्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे बी आर अम्बेडकर। और व्हेन डिड क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1942 में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? 1942 में, आई थिंक अगस्त 1942 के अंदर। ठीक है। हु इज रिलेटेड टू द बारदोली मूवमेंट? बारदोली मूवमेंट से रिलेटेड रखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कई बार पूछता है बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है, या फिर हु इज रिलेटेड टू बारदोली मूवमेंट, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड स्टॉप ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया गया? चोरा चोरी मैसेकर, चोरा चोरी कांड जो हुआ था, उसके अंदर कुछ पंजाब में कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। जब गांधी जी ने कहा कि अभी सत्याग्रही जो हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि नॉन वायलेंस से कैसे आज़ादी जीती जाती है, और अभी हमारा देश जो है वो तैयार नहीं है आज़ादी के लिए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जैसा भी आपको ये लगा सेशन, पहली बार बोला है, कर लीजिएगा।